नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमीन्स की रासायनिक अभिक्रियाएं। चलो देखते हैं इनको एक एक करके। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कुछ अभिक्रियाएं बताई थी, है ना। चलो बाकी की बची हुई हम इस वीडियो में देखते हैं। चलो तो यहां पर हम देखते हैं एसिलन। सबसे पहले क्या देखेंगे? एसिलन, इंग्लिश में बोलते हैं एसिलेशन। अब यहां पर आप देखो, ये हमने ले रखा 1 डिग्री एमीन, और 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं एसिल क्लोराइड के साथ। और यहां पर आपको लेना पड़ेगा बेस। क्या लेना पड़ेगा? बेस। चलो देखो, तो क्लोरीन पर पार्शियली नेगेटिव और इस कार्बन पर देखोगे तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर आप देखो, ये नाइट्रोजन पर लोन पेयर, तो ये लोन पेयर इस पॉजिटिव से आकर जुड़ेगा। भाई ये लोन पेयर यहां पर आएगा तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। और यहां से आप देखो, यहां से Cl और यहां से H, तो बाहर क्या हो जाएगा? HCl, है ना। तो देखो क्या बनेगा, C2H5 NH, या फिर अपन चाहो तो इसको नीचे लगा दो, ऐसा है ना, COCH3, ये इस प्रकार से बन जाएगा। और बाहर क्या हो जाएगा? HCl। ठीक भाई, यहां से Cl और यहां से क्या जाएगा? H, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड आ जाएगा। चलो तो इसका नाम हो जाएगा, देखो नाइट्रोजन से आप देखो क्या जुड़ा हुआ है? एथिल। तो एन एथिल क्या हो जाएगा? एन एथिल। और इधर भी आप देखो कितने कार्बन है? 1 2। एथेनामाइड। एथेनामाइड, ये नाम हो जाएगा इसका। चलो पढ़ो एक बार। एलिफेटिक तथा एरोमेटिक प्राथमिक एवं द्वितीयक एमीन एसिल क्लोराइड। देखो यहां पर आप एलिफेटिक भी ले सकते हो और एरोमेटिक भी, है ना। प्राथमिक एवं द्वितीयक एमीन एसिल क्लोराइड, एनहाइड्राइड और एस्टर से नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं। तो कौन सी अभिक्रिया होती है यहाँ पर? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं। यह अभिक्रिया एसिलन कहलाती है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एसिलन। याद रहेगा। अगला, एसिलन अभिक्रिया से प्राप्त उत्पादों को एमाइड कहते हैं। तो भाई यहां पर इस अभिक्रिया में जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एमाइड। यह अभिक्रिया एमीन से अधिक प्रबल क्षारक, भाई यहां पर आपको क्या लेना पड़ेगा? क्षार या क्षारक बोल दो। एमीन से अधिक प्रबल क्षारक लेना पड़ेगा, है ना, जैसे प्रीडीन की उपस्थिति में कराई जाती है। तो अभिक्रिया में बने HCl को निकालकर साम्य को दाईं ओर विस्थापित कर देता है। चलो नोट करो ये पूरा ऐसा कैसे। कर लिया नोट? चलो अगला देखो। अब यहां पर आप देखो, हमने ये 2 डिग्री एमीन ले रखा है ना। तो यहां पर भी आप देखो, क्लोरीन पे नेगेटिव और कार्बन पर देखोगे तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, तो भाई ये काय की तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल, तो ये इस पर अटैक करेगा। तो यहां से आप देखो क्या जाएगा? Cl, और यहां से H, तो बाहर क्या हो जाएगा? HCl।
तो यहां पर ये बन जाएगा C2H5 N C2H5 और ये इधर CO CH3 प्लस HCl। अब इसमें आप देखो, तो इसमें अब आप देखो नाम क्या हो जाएगा, देखो C2H5 C2H5 दो लगे हुए हैं, तो N N N N डाई एथिल NN डाई एथिल एथेनामाइड हो जाएगा। NN डाई एथिल एथेनामाइड और ये साथ में HCl बाहर हो गया, है ना। अब यहां पर देखो, यहां पर हमने ले रखा है एनहाइड्राइड, तो यहां पर इस कार्बन पे आप देखो पार्शियली पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे देखोगे तो पार्शियली नेगेटिव। तो अब यहां पर आप देखो नाइट्रोजन पर लोन पेयर, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो ये यहां पर आक्रमण करेगा और ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, है ना। तो यहां से आप देखो पूरा ये बाहर हो जाएगा ये, और यहां से H और ये आपस में जुड़ जाएंगे दोनों, तो देखो क्या बन जाएगा, तो C6H5NH और इधर ये COCH3 प्लस ये वाला और H से लाके जोड़ दो, तो ये हो जाएगा CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो इसका नाम लिखूं, तो इसका नाम हो जाएगा, देखो नाइट्रोजन से आप देखो फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा एन फेनिल। क्या नाम हो जाएगा, एन फेनिल एथेनामाइड। एन फेनिल एथेनामाइड। चलो नोट करो ये पूरा ऐसा कैसे। चलो कल्या नोट और देखो अभिक्रियाएं। अब यहां पर आप देखो ये 1 डिग्री एमीन। चलो अब यहां पर देखो कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव और क्लोरीन पर देखोगे तो पार्शियली नेगेटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो ये यहां पर आक्रमण करेगा, तो यहां से ये Cl बाहर हो जाएगा, है ना। और यहां से आप देखोगे तो यहां से एक H चला जाएगा, 2 H है तो यहां से एक H चला जाएगा, तो बाहर क्या हो जाएगा HCl। तो अब आप देखो क्या जा रहा है यहां से बाहर, CH3NH।
ये इस तरीके से, है ना। और साथ में बाहर हो जाएगा HCl, ये बाहर हो गया। अब नाम देखो, तो नाम हो जाएगा इसका, देखो N से क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल, तो N मेथिल, और ये हो जाएगा बेंजामाइड, बेंजामाइड, ये नाम हो जाएगा इसका, है ना, N मेथिल बेंजामाइड। पढ़ो, एमीन बेंजाइल क्लोराइड, ये इसका नाम है, बेंजाइल क्लोराइड से भी अभिक्रिया करती है। इस अभिक्रिया को बेंजाइलन, क्या बोलते हैं इसको, बेंजाइलन। ठीक है बेटा, नोट करो ये पूरा। कर लिया नोट, करो जल्दी करो। चलो अगला देखो, तो अगला हम पढ़ने वाले हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इंग्लिश में भी इसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। यहां पर देखो 1 डिग्री एमीन लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, 1 डिग्री एमीन। क्या लिया हुआ है, 1 डिग्री एमीन। कुछ ज्यादा बड़ा डिग्री लगा दिया है ना, 1 डिग्री एमीन, छोटा लगाते हैं ना ये। चलो, तो 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया आप देखो क्लोरोफॉर्म के साथ करवा रहे हो, और साथ में क्या ले रहे हैं, KOH। तो यहां पर ये बन जाएगा RNC, क्या बन गया, आइसोसाइनाइड, है ना, प्लस साथ में बनेगा KCl प्लस H2O, ये बन जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना, इसमें क्या बन रहा, आइसोसाइनाइड, इसे हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। पढ़ो एक बार, एलिफेटिक तथा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन। ध्यान रखना, यहां पर आप एलिफेटिक ले सकते हो और एरोमेटिक भी ले सकते हो ना, और कौन सा लेना है, केवल प्राथमिक। एलिफेटिक तथा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म और एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरोफॉर्म और एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर दुर्गंध युक्त पदार्थ, गर्म कर रहे हैं, ये हीट लिखा ना, तो क्या बन रहा, दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड। क्या बनता है, आइसोसाइनाइड, या इसे ही हम बोलते हैं कार्बिल एमीन। क्या बोलते हैं इसे, कार्बिल एमीन का विरचन करती है। द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन यह अभिक्रिया नहीं दर्शाती, ये ध्यान रखना। तो ये जो अभिक्रिया है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ये केवल 1 डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन ही दर्शाती है, बाकी 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन नहीं दर्शाती है। ठीक है, इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया अथवा आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। तो या तो अपन इस अभिक्रिया को क्या बोल रहे हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, या इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। तथा यह प्राथमिक एमीन के परीक्षण में प्रयुक्त होती है ना। समझ में आया, नोट करो पूरा ऐसा कैसे। कर लिया नोट,
चलो आगे देखो, अगला हम देखने वाले नाइट्रस अम्ल के साथ नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया, है ना। चलो, तो जब आप नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करवाते हो तो यहां पर आप देखो 1 डिग्री एमीन ली हुई है हमने, क्या ली हुई है, 1 डिग्री एमीन। चलो इधर देखो क्या बनेगा, अब यहां पर बन जाता है R N2 Cl, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, तो इसको बोलते हैं डाई एजोनियम साल्ट। क्या बोलते हैं इसे, डाई एजोनियम साल्ट। तो ये एलिफेटिक है, एलिफेटिक, एलिफेटिक डाई एजोनियम, एलिफेटिक डाई एजोनियम साल्ट। क्या बोलेंगे इसे, एलिफेटिक डाई एजोनियम साल्ट। अब देखो ये अनस्टेबल होता है, तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन मुक्त कर देता है ना। तो देखो इधर क्या बनेगा, तो ये बना लेगा ROH प्लस N2 प्लस HCl, है ना। तो यहां पर आप देखो क्या बन रहा है, एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। चलो पढ़ो एक बार, खनिज अम्ल एवं सोडियम नाइट्राइट, खनिज अम्ल एवं पोटेशियम नाइट्राइट की अभिक्रिया से स्वस्थान बनाई गई तीनों वर्गों की एमीन, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री इनका बोल रहा है ना, तीनों वर्गों की एमीन नाइट्रस अम्ल से अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती है ना। अगला देखो, प्राथमिक एलिफेटिक एमीन, प्राथमिक एलिफेटिक एमीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया द्वारा एलिफेटिक डाइएजोनियम लवण बनाती है। तो क्या बन रहा है यहाँ पर, एलिफेटिक डाइएजोनियम लवण, है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एलिफेटिक डाइएजोनियम साल्ट, जो अस्थायी होने के कारण, तो ये कैसा होता है, अस्थायी होने के कारण मात्रात्मक नाइट्रोजन निर्मुक्त करती है और अल्कोहल बनाती है। तो फाइनली यहां पर क्या बन रहा है, अल्कोहल। चलो नोट करो, चलो कर लिया नोट, आगे देखो, अगला अपन अभिक्रिया करवा देते हैं एरोमेटिक एमीन से, है ना। चलो देखो, ये हमने एरोमेटिक एमीन ले रखी है, नाम क्या है इसका, एनिलीन। क्या नाम है बेटा इसका, एनिलीन। तो अब आप देखो अपन इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, नाइट्रस अम्ल के साथ, ये लिखा हुआ है। चलो, तो अब यहां पर देखो क्या बनेगा तो ये बन जाएगा N2Cl, तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन रहा है, साथ में बन जाएगा NaCl प्लस H2O, तो इसके ये 2 लगा दो, है ना, 2 मोल कर दो। चलो,
तो इसका जो नाम है, इसका नाम लिखें, तो इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन बेंजीन डाई क्या नाम है इसका, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। या फिर आप देखो क्लोरीन है तो अपन इसमें लगा देते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो क्या नाम हो गया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अच्छा, शॉर्ट में अपन इसको बोलते हैं बी डी और ये सी। शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं, बी डी सी, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और शॉर्ट में बी डी सी। तो यहां पर क्या बन रहा है, बी डी सी। पढ़ो एक बार, एरोमेटिक एमीन नाइट्रस अम्ल से कम ताप पर, ये टेम्परेचर है ना, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है। चलो, है ना। पर अभिक्रिया कर डाइएजोनियम लवण बनाती है ना, क्या बनाती है, डाइएजोनियम लवण, डाइएजोनियम लवण बनाती है। यह यौगिक का एक महत्वपूर्ण वर्ग है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के एरोमेटिक यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। ठीक है, नोट करो ये पूरा ऐसा का ऐसा है। कर लिया नोट, चलो आगे देखो। अगला है एरिल सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। एरिल सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया, यहां पर देखो क्या होता है। चलो, ये जो हमने ले रखा है ये कंपाउंड, इसे बोलते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक। क्या बोलते हैं इसे, हिंसबर्ग अभिकर्मक, है ना। तो यहां पर आप देखो यहां पर अपन हिंसबर्ग अभिकर्मक की अभिक्रिया अभी हम 1 डिग्री एमीन के साथ करवा रहे हैं। किसके साथ करवा रहे हैं, 1 डिग्री एमीन। ये अपन लिख लेते हैं नीचे, ये है 1 डिग्री एमीन। तो जब यहां पर अभिक्रिया होगी तो देखो यहां से H चला जाएगा और इधर से क्या जाएगा, Cl, तो HCl बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा, HCl। तो अब आप देखो,
NH और ये C2H5 प्लस, बाहर क्या हो गया, HCl, ये बाहर चला गया। अच्छा इसका नाम देखो, तो इस यौगिक का नाम हो जाएगा, नाइट्रोजन से देखो एथिल जुड़ा हुआ है, तो N एथिल, क्या हो जाएगा, N एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड, क्या नाम हो जाएगा, N एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड, है ना। तो ये जो है इसमें आप देखो नाइट्रोजन से ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से आप देखो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन जुड़ा होने के कारण, और किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से, तो इस कारण ये क्षार में विलय होता है, क्षार में ये कैसा होता है, विलय। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं सॉल्युबल इन एल्कली, है ना, क्षार में कैसा होता है, ये विलय, है ना। चलो पढ़ो एक बार, बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड, ये इसका नाम है ना, ये इस तरीके से अपन लिख दो, है ना, जिसे हिंसबर्ग अभिकर्मक, क्या बोलते हैं इसे, हिंसबर्ग अभिकर्मक भी कहते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक एमिनो से अभिक्रिया करके सल्फोनेमाइड बनाता है। तो ये प्राथमिक और द्वितीयक एमिनो से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सल्फोनेमाइड। चलो आगे पढ़ो, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया से एन एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ये हमने लिख रखा एन एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड, है ना, प्राप्त होता है। और ध्यान रखना इसमें आप देखो नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, तो इस कारण ये क्षार में विलय होता है, नोट करो पूरा ऐसा का ऐसा ही। कर लिया नोट, पढ़ते जाओ, है ना, और प्रॉपर तरीके से नोट बनाओ सारे, है ना, और कुछ भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, है ना। चलो देखो, अब यहां पर आप देखो हम अभिक्रिया करवा रहे हैं 2 डिग्री एमीन के साथ, ये हमने क्या ले रखी है, 2 डिग्री एमीन। तो यहां पर आप देखो, यहां से देखो H चला जाएगा, चल ये इस तरीके से बन जाएगा, और साथ में HCl बाहर हो जाएगा। तो इसमें आप देखो नाइट्रोजन से कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है ना, नाम लिखें, देखो
तो नाइट्रोजन से देखो कितने एथिल जुड़े हुए हैं, 2, एक ही और एक ही है, तो N N डाई एथिल, तो क्या नाम हो जाएगा, NN डाई एथिल, है ना। बेंजीन सल्फोनेमाइड। अच्छा, इसमें आप देखो नाइट्रोजन से कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये क्षार में होगा इनसॉल्युबल, तो यहां हम लिख लेते हैं इनसॉल्युबल, क्या लिख लेते हैं, इनसॉल्युबल, इन एल्कली, है ना, इनसॉल्युबल इन एल्कली। चलो पढ़ो एक बार, द्वितीयक एमीन की अभिक्रिया से NN डाई एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ये जो मैंने नाम लिखा है ना, NN डाई एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड, है ना, बनता है, नोट करो। कर लिया नोट, चलो आगे देखो। अब यहां पर आप देखो हमने 3 डिग्री एमीन ले रखा है, क्या ले रखा है, 3 डिग्री एमीन। तो यहां पर देखो नाइट्रोजन से कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है, तो यहां पर अभिक्रिया नहीं होगी, तो यहां पर हम लिख लेते हैं नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, क्या लिख लिया हमने, नो रिएक्शन, ठीक है। चलो पढ़ो, तृतीयक एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया नहीं करती। चलो, तो ये जो अभिक्रिया होती है इसके माध्यम से हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में विभेद कर सकते हैं, है ना। पढ़ो, कुछ पॉइंट लिख रखा है ये नीचे। विभिन्न वर्गों के एमीनों का यह गुण जिसमें वे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से भिन्न भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करती है, तो भाई यहां पर जो अभिक्रिया है वो अलग अलग प्रकार से हो रही है। प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमीनों में विभेद, विभेद मतलब इनमें अलग अलग पहचान, है ना, कि भाई ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी, ये 3 डिग्री, विभेद का मतलब ये पहचानना, है ना। विभेद करने एवं उन्हें मिश्रण से पृथक करने में प्रयुक्त होता है। चलो ये नोट करो, कर लिया नोट। चलो, तो आज अपना यहाँ पर आज का टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाता है ना। इसके आगे की जो अभिक्रियाएं हैं वो हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, है ना।